राहु केतु ट्रांजिट 2023 पाइसेस। राहु केतु गोचर 2023 मीन राशिफल। सामान्य राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी चंद्र राशि मीन में, वही केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 7वां भाव है। यह गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होगा और राहु व केतु दोनों 18 मई 2025 तक इन्हीं राशियों में रहेंगे। यह गोचर कुल मिलाकर 18 महीने तक चलने वाला है। करियर। पेशेवर जीवन में यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। ऐसी संभावना है कि आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए कृपया सतर्क रहें। साथ ही अतिरिक्त काम के दबाव के कारण आप अलग अलग करियर विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। अपेक्षित पदोन्नति में देरी हो सकती है और इसलिए हम आपसे कुछ समय के लिए शांत रहने का अनुरोध करते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों की प्रगति धीमी हो सकती है और इसलिए घाटे से बचने के लिए उन्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये अस्थायी बाधाएं हैं और इन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए और असफलता से बचने के लिए हमेशा शांत मन से सोचना चाहिए। इस दौरान अपने दोस्तों और व्यावसायिक साझेदारों पर भरोसा न करने की अनुशंसा की जाती है। सरकार में काम करने वालों की जीवन शैली व्यस्त हो सकती है और वे उच्च अवसाद महसूस कर सकते हैं। प्रेम और संबंध। आपके चंद्रमा पर राहु और चंद्र राशि के 7वें घर पर केतु की उपस्थिति निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालती है कि संबंध प्रतिकूल रहेंगे। आपको बहुत अधिक उम्मीदें हो सकती हैं। आप अधिक देखभाल और जुड़ाव दिखा सकते हैं। हालांकि आपका साथी रिश्ते के मानकों में कम रुचि दिखा सकता है और इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। कृपया इस अवधि में कम अपेक्षा रखें, चीजों को जबरदस्ती ना करें, अन्यथा अलगाव की संभावना है। इस दौरान आपके माता पिता का समर्थन प्रमुख कारक रहेगा। जब आप नैतिक रूप से कमजोर होते हैं तो वे ही हैं जो आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उनसे बात करें, जिससे आपको स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का भी आप अपेक्षित सहयोग ले सकते हैं। वे भाई सहयोगी हैं और उनसे साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की कोशिश करें, जो कड़वे अनुभवों से उभरने में आपको मदद कर सकता है। विवाह। जिन लोगों की शादी की योजना है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें। अभी भी आपके पास ऐसे विचार हैं जिन पर आप आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही लचीलापन बनाए रखें, जो आवश्यक शांति दे सकता है। विवाहित जोड़ों को बहस नहीं करनी चाहिए। गलतफहमी हो सकती है और इसलिए कुछ चीजों को छोड़ देना बेहतर होगा, जो जोड़े के बीच सामंजस्य बिठा सकती है। एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। अहम के टकराव की संभावना है और स्वस्थ रिश्ते के लिए ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें। वित्त। वर्तमान अवधि में खर्चे अधिक हो सकते हैं और खर्चों में बढ़ोतरी का रुख हो सकता है। असुरक्षित अनुभव के लिए सभी निवेशों को अधिक विस्तार से ध्यान से किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश खर्च आपकी जरूरतों के लिए हो रहे होंगे और इसलिए कृपया केवल तभी खर्च करें जब इनकी आवश्यकता हो। समय आपको विलासितापूर्ण सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करने का संकेत दे सकता है, इसलिए सतर्क रहने का प्रयास करें। इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जहां आप अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में सहायता की तलाश कर सकते हैं, जिससे आपकी बचत खत्म हो सकती है। एक स्पष्ट वित्तीय योजना बनाने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार के सट्टा व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास निवेश की योजना है तो अधिक सक्रिय रहने की जरूरत है। यदि आप एक व्यावसायिक पेशेवर हैं तो सुनिश्चित करें कि आप शर्तें पूरी होने के बाद ही सौदे पर हस्ताक्षर करें। आपको इस दौरान मुनाफे में देरी की भी संभावनाएं देखने को मिलेंगी।
शिक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि हम प्रतिस्पर्धी दुनिया में हैं, इसलिए आपको अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तनाव में वृद्धि महसूस हो सकती है, जो आपकी प्रगति को भटका सकती है। कृपया कड़ी मेहनत करें और आपकी भागीदारी ही बेहतर परिणाम दे सकती है। नई चीजें और कौशल सीखने का यह सही समय हो सकता है, इसलिए कृपया सही मार्गदर्शन में लें जो आपके भविष्य को आकार दे सके। फिर से एक उपयुक्त समय जो विदेश से संबंधित अध्ययनों के लिए समर्थन करता है और जो शोध में हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए नई चीजें ढूंढ सकते हैं। स्वास्थ्य। आपके लिए यह गोचर लगातार चुनौतियां लेकर आ सकता है, और जब स्वास्थ्य कारकों की बात आती है तो आपको शीर्ष पर रहने की आवश्यकता है। एक सुनियोजित आहार कारक सर्वोत्तम स्वास्थ्य दे सकता है। यही भोजन लें जो आपकी प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकता है। फिटनेस में सक्रिय भागीदारी स्वागत योग्य है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए और अधिक मूल्य जोड़ सकती है। आपकी चंद्र राशि पर राहु की उपस्थिति निश्चित रूप से एक उचित कारक नहीं है, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह अवांछित तनाव और अवसाद दे सकता है। यह अवधि आपकी नींद में खलल डाल सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें। बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि वे अपने तनाव पर नजर रखें, क्योंकि रक्तचाप में वृद्धि महसूस हो सकती है। उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश व देवी दुर्गा की पूजा करें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र और गणेश पंचरत्न मंत्र का जाप करें। मासिक आधार पर वेद पंडितों या शिक्षकों का समर्थन करें, क्योंकि आपका जन्म बृहस्पति राशि में हुआ है। उक्त लोगों की मदद करने से आप राहु केतु के नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं।